आइए चलते हैं इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट की तरफ। अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये कहानी है राइटर के जाल में फंसी एक मासूम रूह और काले जादू की कहानी। आइए सुनते हैं एक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी है। ऐसी सीढ़ी जो किसी कब्र के ऊपर बनाई जाएगी। उफ चाचा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं थोड़ी देर को थोड़ा सा घबरा गया। वही कह रहा हूं जो तू सुन रहा है। चाचा बुरा मान गया, और मैं कौन सा अपने दिल से घड़ रहा हूं। ये देख इस किताब में क्या लिखा है। चाचा ने एक कदीम बोसीदा किताब मुझे पकड़ा दी। कुदरत का निजाम है, हजारों लोग रोजाना जन्म लेते हैं और हजारों ही मर जाते हैं। ऐसा क़यामत तक होता रहेगा। रूहें आसमान से जमीन और जमीन से आसमान तक का सफर तय करती रहेंगी, मगर उन लाखों लोगों में से कितने लोग कामयाबी और उरूज देख पाते हैं? बहुत कम लोग मनचाही बुलंदी पर पहुंच पाते हैं। तो फिर क्या हुआ जो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी बेवकात बेमाया हस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाए? और करेंगे भी क्या ये लावारिस गरीब लोग दुनिया में जिंदा रहकर? क्या करना होता है उन्होंने जीकर? क्या अच्छा नहीं कि उनको इस सख्ती जिंदगी से निजात दिला दी जाए? उनको मुक्ति और शांति मिल जाएगी, और मुझे दौलत, बेहिसाब दौलत। मैं अपने लिखने पढ़ने का सारा काम रात में क्या करता था। रात की मेरी जिंदगी में बड़ी अहमियत थी। हमेशा से ही मैंने कागज और कलम उठा लिया। मेरा काम सिर्फ कागज और कलम उठाना ही होता था। बाकी सारा काम तो वो करती थी, और मेरे कलम उठाते ही वो आ गई। हसन मामूर ऐन मेरे सामने आकर बैठ गई। उफ तौबा, मरने के बाद तो और नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगी थी। क्या हुआ? वो मुस्कुराई। वो मेरे ख्यालों से अच्छी तरह वाकिफ थी, बरसों से वाकिफ थी। सोच रहा था तुम तो दिन बदन निखरती जा रही हो। मैंने तंज किया। तुम्हारे फिन की तरह। इसने जवाबी हमला किया। मेरे फिन को दुनिया तस्लीम कर चुकी है। मैंने दराज से एक चेक निकालकर उसके आगे लहराया। पढ़ो, इस पर कितनी बड़ी रकम लिखी हुई है। ये एडवांस है मेरे नए नावल का। तुम्हारे नए नावल का। अगर मैं तुम्हें नाल के वाकू है तो तुम तो एक लफ्ज लिखने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप भी लिखवाएगा। तुम मेरे ताबे हो। मैं उसका तंज बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाप तो हर गज नहीं लिखवाएगा, उसने सर्द आवाज में कहा। वो बुरी तरह गुस्से में आ गई थी। मुझे इसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोलने लगी और मैं लिखने लगा, तेजी से, बिजली की स्पीड से। इसकी जुबान चलने लगी और मेरा हाथ तेजी से सफ़े पर सफ़े भरने लगे, और चंद घंटों में ही एक बेहद ड्राकोनी अनोखी कहानी मैंने मुकम्मल लिख ली। मिस्टर खलील अमजद, कुछ याद है? 19 साल गुजर चुके हैं। सिर्फ चंद महीने बाकी हैं 20 साल पूरे होने में, और मैं आजाद हो जा कोहेगी। इसने जाते हुए याद दिलाया। ओह, मैं घबरा सा गया। याद तो है, मगर क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी फ्लर्ट की आदत नहीं गई, मगर मैं अब एक कम उम्र लड़की नहीं, एक बरसों पुरानी बदरू हूं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। चलो ना करो यकीन। मैंने लहजा बदल लिया। मगर तुमको अपना वादा तो याद है ना? तुमको याद है ना, तुमने वादा किया था कि जाते हुए मुझे एक बेहद अनोखा ख्याल देकर जाओगी। ऐसा आइडिया जिस पर मैंने पहले कोई कहानी नहीं लिखी। हाँ, मुझे याद है।
मैं तुम्हें ऐसा अनोखा आइडिया देकर जावेगी जिस पर पहले तुमने कोई कहानी नहीं लिखी। ये वदा रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। चांद की आखिरी तारीखें थी। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। सर्दी के मौसम की वजह से माहौल में अजीब वीरानी और उदासी महसूस हो रही थी। हर तरफ गंभीर खामोशी का राज था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज मजीद रौना तासुर पैदा कर देती थी। मैंने दानिश की दी हुई किताब को खोला। पिछले कई दिनों से मैं इस किताब को पढ़ और समझ रहा था। 11 दिन का एक बहुत मुश्किल तरीन अमल। 10 दिन एक बहुत मुश्किल चिलुआ जंगल में बैठकर काटना था। और फिर 11वें दिन। मेरी बात सुनकर नगमा के मुंह पर ढेरों रंग बखर गए। आप सच कह रहे हैं ना? आज से पहले मैंने तुमसे कभी मजाक किया है? मैं उस वक्त भी तल्ख हो गया। नहीं, वो घबरा गई। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आपने पहले कभी कोई इशारा भी नहीं दिया और आज एकदम से ही शादी की बात। इशारेबाजी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मुझे ख्वाब में उम्मी नजर आई थी। उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की है कि मैं तुमसे फौरन शादी कर लूं। उनकी शादी का जोड़ा स्टोर के ट्रंक में रखा है, तुम वो पहन लेना। थोड़ा बहुत जेवर भी है, वो भी निकाल लेना। वो गौर से मेरी तकरीर सुन रही थी। इसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे किसी फांसी की सजा सुनाए गए कैदी को आखिरी लम्हों में मुआफ कर दिया जाए। अम्मी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपनी बात जारी रखी। इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप और फिर मेरी उम्मी जान से चले गए। वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। इसके लिए एक खास अमल करना होगा। वो अमल मैं करूंगा। अपनी जान जोखम में डालकर जंगल में बैठकर पूरे 10 रोज तक, और फिर 11वीं रोज आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे। इसकी आवाज भरा गई। हाँ, तुम्हारी खातिर मैं ये सब करूंगा। फिर मैं ही तुमसे शादी करूंगा। ये वदा रहा। 10 इंतहाई मुश्किल 10 दिन गुजर चुके थे। उफ, कौन कहता है उल्टा रास्ता आसान होता है? ना बाबा, बहुत मुश्किल होता है उल्टा रास्ता। नाकों चने चबवा देता है। दरअसल शैतान गुनाहगार आंखों पर हवस की ऐसी पट्टी बांध देता है जो इस सिया कांटों भरे रास्ते को रंगों भरा दिखाने लगती है। फिर वो इंसान खुद सारी जिंदगी अपनी गलत ख्वाहिशों और शैतान का गुलाम बनकर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। जो चिलुआ में काट रहा था वो बच्चों का खेल नहीं था। इस काली देवी की पूजा के दरमियान कई रुकावटें हाइल होने लगती थी। कई बदरूहें इंतहाई भयानक रूप बदल बदल कर मुझे बहकाने आती थी ताकि मेरी पूजा रुक जाए, मेरे अमल में खलल आ जाए। और उनके बहकावे में आ जाने का मतलब सीधी सादी मौत था, अजियतनाक मौत। मगर मैं अब जिस दौराहे पर खड़ा था वहां से वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं था और मैं वापस जाना भी नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और मेरा अमल आखिरी सरहदों में दाखिल हो चुका था। और बस ये आखिरी कष्ट, ये ताबूत की आखिरी कील, और बस पूरी सल्तनत मेरी। मगर ये आखिरी अमल आसान नहीं था। मुश्किल था, बहुत मुश्किल। 11वीं और आखिरी दिन की रात आधी गुजर चुकी थी। 12 बजने में बस थोड़ी ही देर रह गई थी। मैंने जिस सुनसान और वीरान जगह पर अपना डेरा जमाया हुआ था वो बहुत खौफनाक थी। घने जंगलों के बीच ये नीम अंधेरी जगह इतनी खतरनाक थी कि दिन के वक्त लोग गुजरते हुए डरते थे। मगर मेरी तो डर और खौफ से हमेशा से दुश्मनी रही है। मैं तो हमेशा से ही अंधेरी राहों का मुसाफिर था। उस वक्त हर तरफ हो का आलम था। इतनी खामोशी थी जैसे वक्त ठहर गया हो।
कभी कभार हुआ कि हल्की सी सरसराहट ऐसे लगती थी जैसे सांप ने फुनकारा हो। हर तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने एक लालटेन दरख्त से लटकाई हुई थी, जिसकी जर्द रोशनी ने माहौल को मजीद डरावना और उदास बना दिया था। मेरे सामने बड़े से पत्थर पर एक भयानक मूर्ति सजी हुई थी, जिसकी लंबी जुबान उसकी गर्दन तक आ रही थी। मूर्ति की बुरी तरह फटी हुई आंखों में सख्त गुस्से की तहरीर थी, जैसे वारन कर रही हो एक खबरदार, जो अमल अधूरा छोड़ा तो। मूर्ति के सियाह चेहरे पर बड़ा सा सुर्ख तलक भी बनाया गया था। मैंने गहरा पीला लिबास पहना हुआ था, जो मेरे पैरों तक आ रहा था। 10 दिनों से मुंह न धोने और न नहाने की कड़ी शराइत पर सख्ती से अमल करने की वजह से मैं इस मूर्ति से थोड़ा ही कम खौफनाक लग रहा हूँ। हर तरफ खामोशी का राज था। मैंने घड़ी पर नजर डाली। इसकी सुइयां बस 12 बजाने ही लगी थी। मैं बड़े बड़े मनकू वाली माला पर जंतर मंतर पढ़ने में मसरूफ था कि अचानक छन 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 गहरी खामोशी को घनघोर कोहे की मध्यम आवाज ने तोड़ दिया। मैंने आंखें खोल दे। एक बार फिर छन 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 घुंघरू बजे, चूड़ियां छनकी और फिर वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं आ गई। उफ, मेरा दिल चाहा आंखें दोबारा बंद कर लूं। लाल शादी का जोड़ा पहने, टीका लगाए, चूड़ियां पायल पहने वो दुल्हन बनी खड़ी थी। बस ये आज मेरा तुमको लिखवाया हुआ खत नाविल था। इसने मुझे फिर याद दिलाया। ठीक है बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, बार बार जताने की जरूरत नहीं है। मैंने बदमज़गी से कहा। याद तो मुझे भी बहुत कुछ है। इसकी आवाज बहुत सर्द थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? अगर मैं कहूं हाँ, तो फिर? वो मुस्कुराई। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। बेशक तुम आजाद हो जाओगी, तब भी तुमको मुझे उंगली भी लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये बात मेरे अमल का हिस्सा थी। मैंने इसको जता दिया। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? इसने 20 सालों में न जाने कितनी मर्तबा पूछा हुआ सवाल फिर दोहराया। बेचारी सचमुच मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरे ड्रामे पर हर्फ ब हर्फ यकीन कर लिया और दुल्हन बनकर सिंड्रेला की तरह ठीक 12 बजे मेरे पास पहुंच गई। मैंने इस पर गहरी नजर डाली। आज तक मैंने इतनी बुरी लगती दुल्हन नहीं देखी थी। वो मेरी निगाह का गलत मतलब समझ बैठी और शर्मा कर सर झुका लिया। इसी वक्त घड़ी ने 12 बजा दिए और मैंने नगमा की गर्दन पकड़ ली। इतना शदीद शाक शायद ही कभी किसी को लगा होगा। इसने बुरी तरह हैरान होकर मुझे देखा। मकरू मुस्कुराहट मेरे होठों पर दौड़ गई। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे शादी करने के लिए इस वीराने में चली आए, बना सोचे समझे। इसकी हैरत और तकलीफ से फटी आंखों में दुख और आंसू उतर आए। इससे भी ज्यादा इसने बमुश्किल जवाब दिया। मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है नगमा, सबूत मांगती है। 2 सबूत। मैंने इसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी। 2 मुझे। कोई बहुत बड़ी शक्ति, बेहद दौलत, शोहरत। अचानक तेज तेज बादल गरजने लगे। मैं मुस्तकिल उसकी गर्दन दबा रहा था और मंत्र के अल्फाज दोहरा रहा था। मुझे 2 ऐसा होना, कोई ऐसा फिन जो मुझे आसमान तक ले जाए। मैं कहता हूं मुझे 2। जोर जोर से बिजली चमक रही थी। नगमा की आंखें उबलकर बाहर आ गईं। इसकी जुबान मुंह से बाहर लटकने लगी। वो पत्थर पर रखी मूर्ति से मुशाबे लगने लगी। अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मैंने नगमा की गर्दन छोड़ दी।
इसकी लाश एक झटके से जमीन पर आ गिरी। उफ, 19 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। मेरा वो शैतानी अमल कामयाब हो गया था और मैं नगमा की रूह पर काबिज हो गया था। मुझे एक फिल्म हासिल हो गया था, डरूनी, पुरस्कार, गैर मामूली बेहतरीन कहानियां लिखने का फिल्म। मेरे कलम उठाते ही वो आ जाती। इसी तरह लाल लिबास में कमबख्त ने 20 साल से वही अरूसी लिबास पहना हुआ था। इसके बाल खुलकर बुरी तरह उलझ चुके थे। इसकी आंखें बुरी तरह उबली और फटी हुई होती थीं और जुबान इसी तरह गर्दन तक लटकी हुई होती जैसे मेरे कत्ल करने के वक्त लटक गई थी, बल्कि इससे भी बहुत नीचे तक। वो इतनी खौफनाक और डरावनी लगती थी, अगर मेरी जगह कोई और इसे देख लेता तो बेहोश हो जाता। वो बोलती रहती और मैं लिखता रहता। बिजली की तेजी से मैं नावल पर नावल लिख डालता और वो नावल गैर मामूली मकबूलियत हासिल करते। न जाने मैंने कितने नावल लिख लिए थे और कितनी हजारों कहानियां सफ़ों पर बखेर डाली थी। ना तो मुझे उनकी तादाद याद थी और ही अपने बंकों में भरे बेशुमार पैसों का हिसाब याद था। मुझे हर चीज मिल चुकी थी जिसकी मैंने तमन्ना की थी। अब 20 साल गुजरने ही वाले थे और नगमा की रूह आजाद हो जाती। मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा था कि मेरी नस्लें बैठकर खा सकती थी। मगर नस्लें आती कैसे? मैंने तो अभी तक शादी नहीं की थी। खैर, कोई बात नहीं, अब आराम ही आराम है। अब मैं शादी भी करूंगा। क्या हुआ जो मेरी उम्र 40 को पहुंच गई है? अजीम लोग अक्सर देर से ही शादी क्या करते हैं। पूरे 20 साल गुजर चुके थे और आज आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। मैं बड़ी देर से बड़े से आईने में अपना अक्स देखे जा रहा था। आज नगमा आखिरी बार मुझे देखेगी, मुझे खलील अमजद को, अपने महबूब खलील अमजद को। मैं आज भी इस पर अपनी धाक बिठाना चाहता था। औरतें तो बिलावजा बदनाम हैं कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता। भला मर्दों की नफ्सियात को कौन समझ सकता है? शायद मर्द खुद भी नहीं। जो लड़की मुझे सख्त नापसंद रही, यहां तक कि मैंने इसको इत्मीनान से अपना शिकार बनाकर कत्ल भी कर डाला। एक भयानक खौफनाक बदरूह जो आज हमेशा के लिए जाने वाली थी। मगर मैं चाहता था वो जाकर भी मुझे ना भूल सके। मेरी कैद से आजाद तो हो रही है, मगर मेरे इश्क से कभी आजाद ना हो सके, कभी भी नहीं। और जाहिर है वो तो पहले ही मर चुकी है। उसने कौन सा दोबारा मरना है? इसलिए क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करती रहे। आज मैंने खास तौर पर काला डिनर सूट ज़ेब तन किया था। काला रंग मेरे गोरे चेहरे पर बड़ा जचता था। मगर ये क्या है? मैंने अपने चेहरे को छुआ। ये मेरा रंग इतना मध्यम क्यों होता जा रहा है, जैसे सियाह पड़ता जा रहा हो, और मेरी सब्ज हुसैन आंखों के गिर्द इतने गहरे सियाह हल्के। मैं कितना बुरा लग रहा था। मैंने जैसे डरते डरते एतराफ किया, क्योंकि अमाल चेहरे पर नमूदार हो ही जाते हैं। वो हस्न मामूल मेरे पीछे नमूदार हो चुकी थी। ओह, मैं चौंक गया। अपने बेमिसाल हसन के बारे में क्या ख्याल है? मैं चढ़ गया। कहीं सजा होती है तो कहीं आजमाइश, और मेरी आजमाइश आज खत्म हो रही है। वो आज बहुत संजीदा थी। आज तुम आजाद जरूर हो जाओगी, तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा। तुम एक भटकती हुई आत्मा ही रहोगी क़यामत तक। मैंने संदली की इंतहा कर दी। तुमने हमेशा बुरा किया है मेरे साथ अमजद, बहुत ही बुरा। आज तक वो बड़बड़ा रही थी, लेकिन देखो एक बात है, हम साथ साथ भी तो रहे हैं आज तक। मैंने बात संभालने की कोशिश की। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, अपने दिल की गहराइयों से। तुम मुझे वैसे ही जंगल में बिला लेते। तुमने मुझसे शादी का झूठ क्यों बोला था? क्यों मुझे दुल्हन के रूप में वहां आने को कहा था? क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने अपनी आंखों में।
इसलिए कि मुझे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी को कत्ल करने के बाद इसकी रूह पर काबिज होना था। और तुमसे अच्छी ऑप्शन और कौन हो सकती थी मेरे लिए, और इस वक्त जो बहाना मुझे समझ आया मैंने बना लिया। तुम भी तो बिना सोचे समझे दुल्हन बनकर जंगल में पहुंच गई थी। मैंने सफाकी से कहा। वो एकटुक मुझे घोर रही थी। मुझे लगा उसकी आंखों में नमी उतर आई है। देखो नगमा, सियाह रंग सियाही रहता है, कोई भी रंग उसकी सियाही को खत्म नहीं कर सकता है। हमारे धंधे में धोखा ही धोखा है हमेशा से। आज तुम रुखसत हो रही हो, अच्छे मूड में रुखसत हो। मैंने सफाई पेश की। उसने गहरी सांस ली। अच्छा मूड, गिनहून मजाक कर रहे हो? मैं उससे नजरें चराकर शीशे के दीवार से नीचे झांकने लगा। नीचे हस्न मामूल बड़ी चहल पहल थी। 12वें फ्लोर से नीचे लोग कितने छोटे छोटे लग रहे थे, बिल्कुल बोने। हाँ नगमा, मुझे ख्याल आया, यार आज आखिरी कहानी तो लिखवा दो, किसी बहुत ही जबरदस्त अनोखे अलिफिया वाली। देखो तुमने मुझसे वादा किया था। मुझे अचानक ख्याल आ गया, कम वक्त कहीं बगैर कहानी लिखवाए ना दफ हो जाए। मुझे फिक्र पड़ गई। तुम्हें आज भी सिर्फ अपनी फिक्र है। वो जैसे फुनकार कर बोली, एक लफ्ज, कभी सिर्फ एक लफ्ज भी अफसोस का तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सका। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे इतने सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया कि एक भटकती हुई आत्मा बना दिया। मेरा ख्याल था तुम कम अज कम आज के दिन जाते जाते मुझसे मुआफी मांग लोगे, मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। मुआफी तो इंसान मांगा करते हैं। तुम तो जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। तुम शैतान हो। बंद करो अपनी बकवास। मैं जोर से धाड़ा, मगर अचानक मेरी धार से भी तेज, बहुत तेज एक आवाज कमरे में गूंजी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। मैंने घबराकर नगमा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, खौफनाक मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती। मैं बुरी तरह डर गया था। मैं लगाना भी नहीं चाहती, उसने नफरत से कहा। अचानक ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया हो। कमरे का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। मैंने शीशे की दीवार पर हाथ टिकाए हुए थे। मेरे हाथ इस पर बुरी तरह चिपक गए। बेहतरीन शीशे से बनी हुई दीवार, जो कि कई टन वजन बर्दाश्त कर सकती थी, चटकने लगी तेजी से। इसका शीशा ऐसे चटक गया जैसे किसी ने एक मंजर खोद डाला हो, एक बरसों पुराना मंजर। मैंने किसी का गला दबोच रखा है और मेरे आगे रखी एक खौफनाक मूर्ति। मेरे कानों से नगमा की आवाज टकराई, मैं जा रही हूं अमजद, और जाते जाते तुमको एक इंतहाई अनोखा जायका चखा कर जा रही हूँ। एक ऐसा जायका जो तुम आज पहली मर्तबा चखोगे, जिसकी तफसील कोई नहीं सुना सकता। मौत का जायका। हाँ, मगर अफसोस कि तुम उसकी तफसील नहीं लिख पाओगे। दीवार ऐन इतनी टूट गई जितना मेरा अक्स इस पर नमूदार हुआ था, और शीशे का इतना टुकड़ा मुझे अपने साथ लेकर नीचे गिर गया। मैं जैसे हुआ मैं उड़ता हुआ नीचे गिरने लगा। परवाज कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वापस जमीन पर तो उतरना ही होता है, मगर मैं जमीन पर भी ना उतर सका। नीचे बिखरे बिजली के बेशुमार तारों में मेरी गर्दन बुरी तरह उलझ गई, और मैं बरसों पुराने कत्ल के जुर्म में सजा सुने बगैर ही जैसे फांसी पर लटक गया। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।